हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ आप गणेश जी की आरती कैसे करें और उनका हवन कैसे करें ये विधि शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सुबह शाम दोनों समय गणपति जी की आरती होती है और आप दोनों समय सेम विधि से आरती कर सकते हैं। सुबह की आरती के टाइम आपको बस भगवान को फूल भी चढ़ाने हैं और शाम की आरती के टाइम फूल नहीं चढ़ाने हैं। तो मैंने यहाँ पर फूल के कुछ पत्ते ले लिए हैं क्योंकि आरती के अंत में पुष्पांजलि होती है। पुष्पांजलि मतलब पुष्पों से भगवान पर वर्षा करी जाती है, तो उसके लिए आपको जो है फूलों के पत्ते तोड़ लेने हैं, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर आपको लेनी है आरती की थाली। आरती की थाली में भी थोड़े मैंने फूल बिछा लिए हैं। अगर आपके पास फूल नहीं हो तो आप आरती की थाली में जो है स्वस्तिक बना सकते हैं कुमकुम से। फिर आपको रखना है दिया। कोशिश कर आपको खड़ी बाती जो बीच में बाती लगती है वो वाला दिया लेना चाहिए। मैंने आज अलग लिया है, पर वो वाला दिया लेते हैं ना तो आरती करते वक्त दिया बुझने का डर नहीं रहता। फिर धूप बत्ती प्रज्वलित करके रखेंगे तो धूप बत्ती, सांब्रानी इत्यादि लोबान ये सब आप प्रज्वलित करके रख सकते हैं ताकि पूजा में अच्छी सी खुशबू फैली रहे। और अपने पूरे घर में भी आप सांब्रानी, लोबान, धूप ये सब दिखाएं। गणपति बप्पा के पास भी 3 बार इस प्रकार से घुमाते हुए आपको सांब्रानी या लोबान दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको धूप प्रज्वलित करके रखनी है। फिर भगवान को ताज़े फूल चढ़ाएंगे और फिर दिया तैयार कर लेंगे। दीपक का भी पूजन होता है। दीपक के पूजन के लिए आपको रोली, कुमकुम, चंदन इत्यादि दीपक को चढ़ाना चाहिए और थोड़े से चावल अर्पित करने चाहिए। तो सबसे पहले आरती की शुरुआत करेंगे गणपति जी के चरणों से। 2 बार गणपति जी के चरणों पर घुमाएंगे, 1 बार गणपति जी की नाभि पर घुमाएंगे, फिर 1 बार गणपति जी के मुखमंडल पर घुमाएंगे और 2 बार जो है पूरे शरीर के ऊपर घुमाएंगे। तो इस तरीके से 5 बार घुमाकर आरती करी जाती है। आरती आपको क्लॉकवाइज करनी होती है, यानी जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी सेम डायरेक्शन में आपको जो है आरती करनी होती है। आपको कलश देवता, छोटे गणपति जी सभी को आरती दिखाकर आरती करनी है इस प्रकार से। तो यहाँ पर गणपति जी की आप सभी घर वाले मिलकर आरती करें। जो भी पति पत्नी होंगे वो साथ में आरती करें और जो अकेले हैं वो अकेले आरती करें। इस प्रकार से गणपति जी की आरती पूरी होने के बाद आरती के दौरान आरती गाएं। अगर आरती नहीं गाती हो तो ताली बजाएं, मृदंग बजाएं, ढोल, ताशे, मंजीरे जो भी हो आपके पास आप बजा सकते हैं। और फिर अंत में चढ़ाए जाते हैं गणपति जी को पुष्प। तो चरणों में भगवान के ऊपर पुष्प अर्पित करेंगे, सभी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिर दिया को 3 बार इस प्रकार से 3 बार जल घुमाएंगे दिए के चारों तरफ। तो जल घुमाएंगे इस प्रकार से दीपक के चारों तरफ और आपको फिर लेनी है आरती। चारों तरफ गोल घूमकर भी आपको जो है चारों दिशाओं को भी आरती दिखानी है। फिर आरती करने के बाद आप सभी घर वाले सबसे पहले गणपति जी को आरती दें और फिर ऐसे खुद आरती लें। दोनों हाथों से खुद आरती लें। अपने पूरे घर में आरती दिखा सकते हैं। सांब्रानी, धूप, लोबान आरती अपने पूरे घर में दिखाएं। अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थान पर सभी जगह आरती दिखाएं और आरती दिखाएंगे गणपति जी को, फिर खुद को आरती दिखाएं और इस प्रकार से आपकी गणपति जी की आरती पूर्ण हो जाएगी। इस सरल विधि से आप जो है गणपति बप्पा की आरती आसानी से कर सकते हैं। आरती करने के बाद ही भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। तो सबसे पहले आरती करें, फिर जो भी प्रसाद आपने बनाया होगा, मोदक, लड्डू जो भी है, उसका भगवान को भोग लगाएं। गणपति जी को भोग कैसे लगाते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आरती करने के बाद अब आप चाहें तो गणपति जी का छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। हवन नहीं कर रहे हो तो आप कपूर आरती कर सकते हैं। कपूर प्रज्वलित करके सिंपली कपूर से भगवान की आरती करें 3 बार दिखाते हुए, और या फिर आप इस प्रकार से हवन कर सकते हैं छोटा सा। तो हवन करने के लिए मैंने यहाँ सूखे फूल की पत्तियाँ ली हैं। ये गुलाब का फूल की पत्तियाँ और गेंदे के फूल की पत्तियाँ हैं। इनमें मैंने हवन सामग्री मिक्स कर रखी है। तो सुखाकर पत्तियाँ रख सकते हैं आप गुलाब और गेंदा की। उसके बाद उसमें हवन सामग्री और घी मिक्स कर रख लीजिए। फिर उसमें आप जब आपको हवन करना हो तो थोड़ी सी फूल की पत्तियाँ, हवन सामग्री जिसमें मिक्स है वो डालिए और उसके बाद उसमें कपूर डाल दीजिए। तो कपूर डालेंगे तो अच्छे से ये सब प्रज्वलित हो जाएगा और आपके घर में अच्छी सी खुशबू फैल जाएगी हवन की। और इस प्रकार से जो है कपूर जला देंगे और कपूर आपको डाल लेना है और उसके बाद इसे प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो बीच बीच में हवन भी डाल सकते हैं, सूखे नारियल के टुकड़े भी डाल सकते हैं ताकि हवन जो है ज़्यादा देर तक जले। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कपूर, फूल की सूखी पत्तियाँ, हवन सामग्री और घी लिया है। इसके बाद इसे प्रज्वलित करेंगे। तो आप इसे हवन बोल सकते हैं, छोटी सी जोत बोल सकते हैं,
होम बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। अगर आप विधिवत बड़ा हवन करना चाहें तो आप पंडित जी ब्राह्मण की सहायता से कर सकते हैं। तो घंटी बजाएंगे, भगवान की आरती करेंगे। आरती तो आपने कर ली है, अब आप भगवान गणपति का मंत्र बोल सकते हैं, ओम गंग गणपते नमः बोल सकते हैं। और उसके बाद गणपति जी को 3 बार दिखाते हुए जो भी आपने प्रसाद बनाया होगा वो प्रसाद भी इसमें अर्पित करेंगे। तो जो होम आपने किया है उसमें प्रसाद अर्पित करें। तो यहाँ लड्डू और मोदक का प्रसाद मैंने बनाया है, वो चढ़ाएंगे। और उसके बाद इस प्रकार से 3 बार अग्नि को शांत करेंगे जल घुमाकर। अग्नि को शांत करने के बाद अब आप जो है, अब ये प्रसाद जो है आप घर वाले वितरित कर सकते हैं आपस में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।